नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। माणा गांव के पास भीषण एवलांच में बीआरओ के 57 मजदूर फंसे। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सेना का राहत अभियान जारी। अब तक 16 मजदूर निकाले गए सुरक्षित। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। प्रशासन अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। हल्द्वानी में 1 से 10 मार्च तक होगा सरस आजीविका मेले का आयोजन। 251 स्टॉलों में देश भर के स्वयं सहायता समूह प्रदर्शित करेंगे उत्पाद। स्थानीय लोक कलाकार देंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। और अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले के माणा गांव के पास आए भीषण एवलांच के कारण निर्माण कार्य में लगे बीआरओ के 57 मजदूर फंस गए हैं और अब तक 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि बाकी मजदूरों को निकालने के लिए आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें युद्ध स्तर पर राहत अभियान चला रही हैं। लेकिन खराब मौसम और भारी बर्फबारी के चलते राहत कार्यों में चुनौतियां भी आ रही हैं। एयरफोर्स से भी संपर्क किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए और मजदूरों के रेस्क्यू के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी लगातार संपर्क में हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। बचाव कार्य में किसी भी तरह की देरी न हो, इसके लिए सेना, आईटीबीपी और सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एवलांच आने से, जिसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। और वहीं इस घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात की है। उन्होंने कहा कि हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना सबकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में पूरी तरह से तत्परता से लगा हुआ है। वहीं उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया कि पुलिस और अन्य एजेंसियां मौके पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के कारण राहत कार्य में बाधाएं आ रही हैं, लेकिन सभी संसाधनों का उपयोग करके मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना अभी प्राप्त हुई है कि माना गांव के पास एक एवलांच आया है, जो बीआरओ का वहां पे कैंप था उसके बहुत ही पास, और वहां पर उनके जो काम करने वाले लेबर थे, तो कुछ ने जो है वो वहां से भागकर वो दूर की तरफ आ गए थे। तो वहां से रिपोर्ट ये मिली। कुछ लोगों को वहां से रेस्क्यू भी कर लिया गया है और कुछ लोग जो अभी मिसिंग हैं, उनके बारे में वहां पे राहत और बचाव कार्य जारी हो गया है। और चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा है कि हिमस्खलन के कारण संचार सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना से भी मदद मांगी गई है ताकि राहत और बचाव कार्य को तेजी से पूरा किया जा सके। वहां संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, ऐसे में सूचनाएं मिलने में दिक्कतें हो रही हैं और हमारा प्रयास सभी को सुरक्षित बचाना है। माणा और माणा पास के बीच में एक एवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सेटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें।
और ग्लेशियर हिमस्खलन के बाद भारतीय सेना की माउंटेन ब्रिगेड की एक समर्पित रेस्क्यू टीम को तैनात किया गया है। बचाव कार्य में 7 अधिकारी, 17 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और 150 अन्य जवान शामिल हैं, जो कठिन परिस्थितियों में लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम भी तैनात की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता भानु प्रकाश से। भानु, जिस तरीके से एवलांच की खबर है, 57 मजदूर इस वक्त फंसे हुए हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें लगी हुई हैं, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए नसवान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो घटना मैं आपको बताऊं पहले कि सुबह 5:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है और लगातार 24 घंटे से जो बर्फबारी हो रही है उसके कारण ये घटना हुई है। क्योंकि जो बर्फबारी हुई है इस बार जो है फरवरी में हुई है, तो फरवरी की जो बर्फ थी अभी तक जो बर्फबारी नहीं हो पाई थी, उस बर्फबारी में जैसे ही ये बर्फ गिरी है और वो धीरे धीरे उसका भार बढ़ता गया और उन लोगों को ये यकीन नहीं था कि इस तरह से यहाँ पर इस तरह का घटना हो सकता है और उन्होंने सुरक्षित ही जगह पर अपना कैंप बनाया था। तो ये जो है सुबह की घटना है और लगातार उसके बाद जो बद्रीनाथ में बीएसएफ है और आईटीबीपी के जवान हैं वो जो है राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। दरअसल मौसम बहुत ज्यादा खराब है, अभी भी जो है वहां पर बर्फबारी ज्यादा चल रही है और बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा घटनाक्रम में बताऊं आपको, अभी जब हमारी जो जिलाधिकारी जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया है कि यहाँ से जो है टीम जो है अब रवाना हो चुकी है। जो हमारी डीएम और एसपी की जो टीम है वो जा रही है और वो भी जो है ज्यादा दूर तक शायद अभी नहीं पहुंच पाएगी, शायद वो भी ज्यादा से ज्यादा जो है जोशीमठ तक ही पहुंच पाएगी, क्योंकि हनुमान चट्टी के बाद जो है अभी भी बर्फ बताया जा रहा है कि 8 फीट तक की बर्फ हो गई है। उसके बाद बद्रीनाथ धाम में जो है लगातार 10 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ रही है। तो इस तरह से जो है बहुत मुश्किल जो है वहां पर रेस्क्यू का कार्य चलाने में जी, हालात बेहद मुश्किल बने हुए हैं और इसी के साथ मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी भी जारी की है कि आगे भी जो है भारी बर्फबारी की चेतावनी है। ऐसे में क्या ये खबर मिल रही है जिस तरीके से 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, बाकी मजदूर वहां फंसे हुए हैं, लेकिन ये खबर मिल रही है कि जो मजदूर वहां फंसे हैं वो सुरक्षित है, सेफ है इस वक्त? जी, अभी तो ये कहना मुश्किल है कि वो मजदूर वहां पर सेफ हैं, क्योंकि इस तरह से बहुत बड़ा जो है वहां पे हिमस्खलन हुआ है और उसके बाद भी लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसके कारण जो है उनको बचाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और अधिक वहां पर जैसे जवानों की संख्या भी बहुत कम है और राहत बचाव जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी कम है, तो इसलिए भी थोड़ा दिक्कतें हो रही है। लगातार मौसम खराब है तो ये कहना अभी मुश्किल है कि उनको बचाया जा सकता है, लेकिन जो सेना के जवान हैं, जो बीएसएफ है वहां पर और जो आईटीबीपी है, वो लगातार कोशिश कर रही है कि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन स्थिति लगातार जो है वहां पर जो बर्फबारी हो रही है, जिस तरह से वहां पर जो है मौसम खराब हो रहा है, उससे जो है ये कहना अभी मुश्किल है कि जान कितनी बचेगी। ये जो है अभी थोड़ी देर के बाद या जी, लगातार आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। अभी इस पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। बताया यह जा रहा है कि 2400 से 3500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी गई है। वहीं सड़कों से बर्फ हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। पर्यटकों को खासतौर पर सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। प्रशासन ने स्कूलों को भी विशेष एहतियात बरतने को कहा है। आपात स्थिति में राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया जा सकता है, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और प्रदेश में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से जहां ठंड बढ़ गई है, वहीं रबी की फसल को भी लाभ मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 37.1 mm बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि आज भी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ देहरादून और टिहरी में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। उन्होंने बताया कि 1 मार्च दोपहर से मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि 3 मार्च को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन 4 मार्च से प्रदेश में अच्छी धूप खिलने की उम्मीद है। तो आज भी अच्छी बारिश है। पूरे प्रदेश में जो हल्की से मध्यम बारिश ज़्यादातर जगहों में है।
इसके साथ साथ जब आप देखेंगे भारी वर्षा की बात है तो जो अंदर के हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, उनमें कहीं कहीं पर हैवी रेन्स आज भी मिलेंगी। और देहरादून और टेहरी की भी बात करें तो इसमें भी जो हैवी रेन जो है वो एका दुक्का जगहों में इनमें भी मिलेगी। जहाँ तक भारी बर्फबारी की बात है तो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वहाँ भारी बर्फबारी मिलेगी कुछ जगहों तक में, और 3200 तक भी देखेंगे तो एका दुक्का जगहों में हैवी स्नोफॉल जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें वो मिलने वाली। तो डीडी न्यूज उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें, मिलते हैं एक बार फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।